सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते। तो जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी मिल गई है कि नागराज जी के बारे में बताना। तो सही मायने में बोलूँ तो मैं जब तक नागराज जी रहे सशरीर तब तक उनको नहीं देख पाया ठीक से। अब जब देखता हूँ अजय भैया की आँखों से, अजय भैया के विचार से, अजय भैया के आचरण से, तो उनका दर्शन कुछ और ही होता है। तो अब जो दिखता है, और उसके बाद मैंने एक और काम किया ही पूरी ज़िंदगी, मतलब जो समय गुजरा उसमें, क्योंकि अ, जब मैं पहला शिविर किया, शिविर करते ही क्या बोलते, जब उत्तर इतने ज़्यादा वो मिले, क्योंकि शिविर करने के जस्ट पहले तक ऐसी स्थिति थी कि कभी कोई ज्ञानी आदमी होगा तो उसकी दो निशानी होगी, कम से कम वो टोपी पहनता होगा और दाढ़ी रखा होगा, क्योंकि मैं मुसलमान था। तो अब मुस्लिम होने के नाते मेरे पास ये दो निशानियों से शुरुआत होती थी किसी ज्ञानी आदमी को ढूंढने की, क्योंकि इसके अलावा भी एक दो बार ट्राई किया था मैं, और जिस तरह की चीज़ें देखा था तो मेरे को बड़ा डर लगता था कि अब मतलब एक तरह का पक्का हो गया था कि ये दो निशानी नहीं हुई तो होगा नहीं। तो जब मैं शिविर किया पहली बार तो चीज़ें पूरी तार्किक रूप से इतनी कंपाइल दिखाई दी, और उसके बाद फिर बार बार पूछा इसको ढूंढने वाले कौन है। तो सोम भैया वो शिविर ले रहे थे, वो नाम नहीं बता रहे थे। आखिरी आखिरी के दिन में जब मैं नाम बताए तो मेरे मन में एकदम तीव्र इच्छा हुई उनसे मिलने की। तो मैं मिलना है, लेकिन पैरेलली क्योंकि मेरे एक मित्र थे, वो किसी मतलब आशाराम बाबू के वो थे, भक्त थे, और मैं उनके साथ सत्संग में गया था, और जिस तरह की स्थितियाँ देखा था तो मेरे को डर लगता था ये नागराज जी भी वैसे ही शख्स, मतलब कोई ऐसे टाइप के गुरु ना हो। लेकिन क्योंकि बात इतनी बढ़िया दिख गई तो मेरे मन में एक तीव्र इच्छा हुई उनसे मिलने की, और बस वो ही था कि ये ना हो बाकी सब चलेगा। तो नागराज जी नाम हिंदूवादी नाम था। तो मैं, अब वो आए जैसे ही हम लोग उस हॉल में, तो जैसे ही आए तो मैं इंतज़ार देख रहा हूँ कि उनके आजू बाजू लोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि टच करते हैं लोग तो ज्ञान कम हो जाता है ऐसा लेकिन लोग उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। भैया एक बात, जैसी वो बैठे तो एक उनके पेट को सहला रहे हैं प्यार से सोम भैया उनके पेट को सहलाते हुए देखा मैं, मतलब एकदम अच्छा लग गया, एकदम ठंडक लग गई कि यार ऐसा इंसान मिला जो जो मतलब ज़बरदस्ती वो दूर नहीं रह रहा है, एकदम सामान्य है, घर के पिता दादा जैसा है। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से उनका पहला, एक बार मैं उनको देखा, और देखते ही मैं मतलब एकदम बहुत अच्छा लग गया, फ्लैट हो गया उनके ऊपर, ऐसा बोलना चाहिए। वो उस दिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो हमेशा मैं जब अ, मतलब मन में निराशा आती है तो पहले दिन वाली चर्चा मेरे को याद आती है। उस चर्चा से अपनी बात शुरू करता हूँ कि नागराज जी से मेरे एक मित्र ने पूछा कि बाबा आप 30 साल तपस्या किए, दिन रात, मतलब जागे जो भी है, और उसके बाद जाके इतना बड़ा ज्ञान हुआ, तब आप इतने आराम से, इतनी खुशहाली से, इतने आनंद से रह रहे हैं। हम लोग की तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम लोग अपने अपने काम, अपनी ज़िंदगी में अभी पैसे ही नहीं कमाए ठीक से, तो हम कैसे आपकी स्थिति तक पहुंच पाएंगे। बहुत कट टू कट एकदम सिंपल सा होता है। बोले मैं मेहनत किया, गड्ढा खोदा, बीज लगाया नारियल का, फिर नारियल पेड़ में पानी डाला, बड़ा किया, उसके बाद फल उगा, फिर तोड़ के खाया। तुमको कौन बोल रहा है पेड़ लगाने के लिए? चढ़ो, तोड़ो और खाओ तो ये जो पेड़ लगाने वाला काम मानवीयता का उन्होंने बहुत, हमारे सब के लिए बहुत आसान कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे गड्ढा खोदे, कैसे पानी डाले, कैसे एक एक बीज लगा के वो पेड़ बड़ा हुआ, तो वो फल इतने हो गए कि हम पूरी मानव जाति खाने वाले। उसकी कहानी आपको बता। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर शुरू से देखूं तो इस धरती के पूरे रेफरेंस में एक इंसान कैसे जन्म लिया वो सोचता हूँ कभी कभी मैं। तो मेरे को दिखता है कि आज हमारे सामने दो चार लोग लड़ लें, एक दूसरे का खून खराबा कर लें, तो हमको कितना अजीब लगता है ना। अस्वीकार होती, क्या अस्वीकार होती? एकदम अस्वीकार होती है घटना। एक दूसरे को मार लें
और कहाँ जब से मानव जाति इस धरती में पैदा हुई और 1900 तक हर बार सिर्फ और सिर्फ युद्ध और युद्ध और युद्ध। अभी इधर युद्ध हो रहा है, मतलब मैदान पे अचानक लोग सिर्फ उतरते थे और काट डालते थे एक दूसरे को। उस जगह को, उस स्थितियों को सोचिए कि कितनी युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। आज तो हम लोग क्या, अब सालों में एक बार किसी देश का बम गिर रहा है ऐसा पता चलता है, और वहाँ मतलब हर समय युद्ध हुआ करते थे। उस बीच में सालों के युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ, पहला विश्व युद्ध। कब? ये 1914 के आसपास। 1914 के आसपास इतना बड़ा युद्ध हुआ कि जितनी संख्या में लोग मरे, अपने आप में पूरी मानव जाति, इस धरती के पूरे प्रताप, जितना भी इतनी मेहनत करके मानव जाति ने आदमी को पैदा किया और इसी तरह से लड़ने मरने के लिए पैदा किया था, कितने भी जीवन कितने त्रिषित हुए होंगे उस समय कि हजारों साल की जर्नी के बाद भी आदमी लगातार एक दूसरे को सिर्फ मार रहा है, और अब इतनी बड़ी संख्या में मार दिया। और इसी रेफरेंस में शायद कोई जीवन और अधिक पीड़ित हुआ होगा, और वो पीड़ा के साथ उसने जिम्मेदारी ली होगी, नहीं इस धरती पे मानवीयता की ज़रूरत है। और फिर 1918 20 में, शायद मैं बिल्कुल डेट का याद नहीं रखता हूँ, मैं कहानी ही बताऊँगा, तो नागराज जी पैदा हुए। और पैदा होकर अब शुरुआत से ही वो सारी, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे वो सब प्रश्न जो आप सबके मन में बचपन में पैदा होने के बाद आ रहे थे, उनके भी मन में आ रहे थे। क्योंकि प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है कि जब किसी भी स्थिति का जीवन हो, दिव्य जीवन हो, देव जीवन हो, या पशु मानव का जीवन हो, या न्यूट्रलाइज होके ही पैदा होता है। और उसके साथ वही न्याय की अपेक्षा, वही सब कुछ जो आपके साथ रही उनके साथ भी रही। जब वो थोड़े बड़े हुए, देखना समझना शुरू हुआ, तो उन्होंने देखा कि कई लोग उनके पैर बिना मतलब के छू रहे हैं। तो बोले हमने क्या ऐसा कर दिया जिसके लिए लोग हमारा पैर छू रहे हैं? तो उनके माँ बाप ने उनको बताया कि हमारे पीढ़ियों ने, क्योंकि वो वेद परंपरा, वेद मूर्ति परिवार में पैदा हुए थे, हमारे पूर्वजों में कई ऐसे लोग रहे जो ज्ञान की तलाश में अपने शरीर तक को भी ख़त्म कर दिए। कई लोग ऐसी समाधि लिए, गड्ढे में खुद को डाल के बैठ गए, सिर्फ ज्ञान हो जाए इसके लिए। तो उन लोगों के प्रताप के कारण, उनकी सम्मान के कारण आज हम तक, पूरे खानदान को ये सम्मान मिलता है, इसलिए आपका भी पैर छूते हैं। इस तर्क से उनकी मम्मी से वो अक्सर ये सब पूछ लिया करते थे, तो ये बात से उनको थोड़ा ठीक लगा। फिर भी अब इसके आगे एक और अच्छी घटना घटी, थोड़े और बड़े हुए तो वो उनका एक संस्कार हुआ, उसको बोलते हैं कि जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार हो गया, तो जनेऊ संस्कार में होते ही उनको ये स्पष्ट ध्यान दिलाया गया कि अब तुम जनेऊ संस्कार कर लियो, क्योंकि जनेऊ पहन लियो तो अब छोटी जाति के लोग आपको छूना नहीं चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं, जाति भेद के पहली बार वाले इंडिकेशन हुए होंगे, वही थे, मुझे याद है। खैर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो नागराज जी के बारे में बताने आया हूँ। तो अब वो उनके साथ भी घटा, और वो जिस दोस्त के साथ अक्सर खेला करते थे, वो उस दिन उसके साथ खेलने लग गए, खेल रहे थे, खेलते खेलते में उसने टच कर दिया। टच करते ही उनको तुरंत याद आ गई, मैं जनेऊ संस्कार हो गया है, छूना नहीं है। उन्होंने गुस्से में आके उसको ढकेल दिया। जैसे ही ढकेला, वो उनका दोस्त जो है वो गिर गया, उसका सर फूट गया, खून निकल आया। ये आते ही उनके मन में बहुत पीड़ा हुई, मेरा वही दोस्त पहले भी खेलता था मेरे साथ, लेकिन ये कौन सा क्या हो गया मेरे साथ अलग कि अब छूना नहीं, और ये करने के कारण इसका लग भी गई। तो इनके लिए एक बड़ा प्रश्न हो गया कि ये जो परंपरा से जो बड़े लोग बता रहे हैं, क्या ये ठीक भी है कि नहीं है? तो ये प्रश्न हो गया उनके मन में। फिर और आगे बढ़ी बात, और आगे बढ़ी तो अनेकों घटनाएं घटी। जैसे कि अक्सर देखते थे कि आशीर्वाद का बहुत महत्व रहता था। इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट घटना, वो अपने मामा के कंधे पे बैठ के बाजार गए। उस समय बहुत साधु संत और क्या कहते हैं, बहुत सारे चमत्कार को बहुत नमस्कार होता था। मतलब 1900 की बात है,
तो कोई थोड़ा जादू दिखा दे तो लोग उनका पैर छूने लग जाते थे। तो उनके बाजार गए थे उनके मामा, उनको कंधे पे बिठा के, तो देखा उन्होंने कि वहाँ पे एक जादूगर आया है, वो कुछ कुछ जादू दिखा रहा है, डम 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 डमरू बजा के। और उसके बाद जादू वादू नट वट कर दिखाने के बाद फिर उसने सबको अपने मतलब मिट्टी मांगी, और मिट्टी लिए और वापस उनको सिक्का बना के दे दिया लोग कुछ उन्हीं के हाथ में, और वो सिक्का ले लिए और जेब में रख लिए। थोड़ी देर बाद उनका देखा उन्होंने कि वो मतलब वहाँ से चले जाने के बाद, नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद देखा कि उसी आदमी ने फिर झोली भी फैलाई और सब उसको सिक्के भी दिए। तो इन्होंने, छोटा सा दिमाग इनका, बोला जब ये पैसा बना सकता है तो ये पैसा मांग क्यों रहा है लोगों से, है कि नहीं? जब इनको इतना जादू आता है, पैसा बना सकता है, तो मांग क्यों रहा है? ऐसा मन में प्रश्न आया। तो चमत्कार को लेकर उनके मन में बड़ा वो फिर उसके बाद वो जब घर गए तो जेब में हाथ कर डाल करके देखे तो सिक्का वापस मिट्टी बन चुका था। तो चमत्कार को लेकर जो रहस्यात्मक चीज़ें थी, उसके लिए मन में जो एक वो आती थी नमस्कार वाला, वो बचपन से ही मन में एक उसको गलत तरह की चीज़ है ऐसा मानने लग गए। इसके बाद और घटना घटी। अब लोग आशीर्वाद देते थे, बहुत बुजुर्ग लोग, और कुछ बोलते थे तो आशीर्वाद बहुत लेना देना चलता रहता था, शुभकामनाएं लेना देना तो उनकी बहन थी एक, जो 13-14 साल की रही होगी, उनसे बड़ी थी, और उनकी शादी हो गई थी 16-17 साल की एक उनके जीजा जी से, और उन लोग खेलने के लिए किसी नदी के किनारे गए। ये भी एक घटना, आपको ये सब किताब है दिव्य पथ, उसमें आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़, मैं अपने हिसाब से जो घटनाएं मुझे याद आ रही है वो सुनाते जा रहा हूँ बस, क्योंकि नागराज जी को बताना है। तो अब वो नदी के किनारे खेल रहे हैं और अचानक क्योंकि अचानक तेज़ हवा आई, चक्रवात सा उठा, और वो ध्यान कर रहे थे। उस समय सब लोग उनके परिवार में ध्यान वान करते ही रहते थे, और नदी के किनारे उनके जीजा जी ध्यान कर रहे थे, और तेज़ हवा आई और वो उसी चक्रवात में घूम के थोड़ा ऊंचे उठे और ज़ोर से गिरे और सीने के बल, और वहीं उनकी डेथ हो गई। इनको वो सारे गूंजने लग गए दिमाग में कि ये सब इतनी दुआएं दिए थे शादी के समय में, ये इसका मतलब ये सदा सुहागन रहेगी, और ये वो सब मतलब उनको कुछ भी निरर्थक दिखने लग गया। तो ये भी एक घटना उनके साथ बड़ी अलग सी गुजरी। फिर और आगे बढ़े तो इनके अब सारे तर्क जो है तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि वो इसी सब चीज़ को पूछते रहते थे, जैसे हम लोग बचपन में पूछते थे। तो इनको तर्क से जब ज़्यादा पूछने लग जाते थे तो लोग उनको बोलते थे बहुत इधर उधर की बात, मतलब कुतर्क करता है। वित्तंडावादी नाम दिया था इनको, वित्तंडावादी मतलब कुछ का कुछ बोलते रहता है। तो एक्चुअल में तार्किक मनोभूमि उनकी बन चुकी थी इस तरह से, तो वित्तंडावादी नाम दिए उनको। तो अच्छा, ये जिस परिवार में पैदा हुए वो बहुत घोर कठोर परिश्रमी परिवार था, तो मेहनत करना तो आ गया, तो उसको वो बहुत पसंद करते थे कि अपने परिवार का सबसे अधिक चीज़ उनको जो पसंद आती थी, उनके परिवार में सभी लोग मेहनती लोग थे, तो वो भी खूब मेहनत करते थे। और शरीर भी उनका शुरू से थोड़ा अच्छा हुष्ट पुष्ट था, इतना हुष्ट पुष्ट था कि उनके गांव में एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी कि अगर कोई बच्चा बड़ा हो गया, इसकी क्या निशानी है, 18 साल यानी वयस्क हो गया, तो वहाँ पे एक भारी पत्थर था गांव में, उसको जाके जो उठा देगा तो उसको वयस्क जवान माना जाता था। और साहब 16 साल की उम्र में जाके उठा दिया उसको मतलब कुछ भी करना है तो थोड़ा पहले ही करना है, थोड़ा ज़्यादा ही करना है, ऐसी उनकी पैटर्न रहा उनका ज़िंदगी का। तो वो भी एकदम बढ़िया से। और फिर क्या रहा कि अब ये चल आगे बढ़ी कहानी। तो और महत्वपूर्ण घटना ये आई कि अब उनको जो गुरु मिलन एक महत्वपूर्ण घटना थी उनकी ज़िंदगी में, उनको उनका गुरु कैसे मिला। तो अब ये बहुत तर्क कुतर्क करते थे, तो एक घटना और आई कि ये तर्क कुतर्क करते थे और मानते नहीं थे हर चीज़ को, ऐसी चीज़। तो उनके घर में कोई उनके रिश्तेदार आए, और वो बहुत अच्छे कवि थे, तो अच्छी अच्छी कुछ कविता सुनाए। उस समय कवि लोगों की बड़ी
वो हुआ करती थी, मतलब उनको बहुत इज्जत मिलती थी। तो कविता सुनाए, बहुत वो हुआ। तो बोले उनको नागराज जी छोटे थे तो उनको बोल दिए, थोड़े बड़े हो ही गए थे, कि ये तुम भी लिखो, कुछ लिखा करो, कुछ ऐसा वैसा। तो उनकी बड़ी बहन ने ऐसी उपहास करते हुए बोले, इसके सीने को फोड़ दोगे तो भी 2 शब्द नहीं निकलेगा, कन्नड़ में बोले। इनको एकदम लग गई। तो साहब तो थे वैसे ही चले गए कहाँ, पास में एक तो पर्वत था, उसकी चोटी पे जाके बैठ गए। 3 दिन तक वो तपस्या करे, मतलब अकेले ही वहीं रहे। और 3 दिन बाद जब वापस आए तो शानदार कवि बन गए। ऐसे कवि बने कि मतलब एक से एक कविता, वो बोलते बोलते कविता लिखने बोलने लग गए, कविताएं लिखने लग गए खूब अच्छी अच्छी। तो ये घटना मेरे को भी इसलिए याद है कि मैं भी थोड़ा कवि आदमी तो कविताएं मैं भी लिखता था, तो देखा उनके कवि बनना एक अलग तरह की घटना थी। कविता बहुत अच्छी लगने। इवन उस समय मेरे को एक वो याद आती है कि उस समय का मेघदूत, मेघदूत एक सुने होंगे आप, एक किताब है बहुत, किसकी है ये, अपने मेघ, मतलब जिससे वो मेघदूत एक बहुत बड़े किसी साहित्यकार की एक किताब लिखी है, वो अपनी हाँ, कालिदास की। वो अपने प्रेमिका को मेघ के माध्यम से खबर भेजते हैं। तो उस कविता का उन्होंने कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया, और जब कन्नड़ में ट्रांसलेशन किया तो उस समय के पूरे लोग उसको किसी ये जो हिंदी के लिखे हुए, संस्कृत के लिखे हुए मेघदूत से ज़्यादा अच्छी लिखी गई है ऐसा कहने लग गए थे। तो इस हाई लेवल के कवि हो गए वो। तो ये सब घटनाएं चली रही थी, पर तर्क आ ही रहे थे। तो इसी बीच में तर्क ज़्यादा हो रहे थे, तो उनको बोले कि अब तुम ठीक से वेद को पढ़ो, वेद को पढ़ो, बार बार यही बात आती थी। जब भी वो तर्क वितर्क करते थे, तुम वेद को पढ़ो, वेद को पढ़े नहीं हो, बार बार यही बात आती। तो फिर उनको उनके पिताजी ने आखिरी में बोला कि चलो तुम अपने गुरु के पास। और वो गुरु के पास ले गए, मतलब उनको गुरु के पास ले गए, और बिल्कुल उनका सर पकड़ के उनके ऐसे ढकेल से दी, उनके सामने गिरा दिए। और इसको कुछ आता नहीं, इस तरह का कुछ रहा होगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अब इसको पढ़ाना है वेद का। तो ये घटना उनको ना काफ़ी, क्या कहते हैं, हर्ट कर गई। हर्ट करने के बाद वो वापस आए घर, और उनको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, मतलब पित्त का बुखार ऐसा कुछ हो गया था। बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, उससे 40 दिन तक तबीयत खराब रही। लेकिन ये बुखार उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा नया मोड़ ले आया। मतलब उस 40 दिन में वो आदमी, मतलब वो इंसान जो है, वो बिस्तर पे पड़े हुए क्या हुआ होगा, मतलब कितना सोचे होंगे। और फिर से उन्होंने अपने अंदर फिर से देखा कि आखिर मेरे को समझना ही पड़ेगा, इस तरह की इच्छा जागी होगी। और वो वापस, फिर क्या हुआ कि इस 40 दिन के बुखार के बाद जब उठे, तब उनको पूरी ऋचाएँ तेज़ी से याद होने लग गई, जो कुछ पढ़ रहे थे अब समझ में आने लग गया। तो अब वो नागराज जी के अपने गुरु के साथ मिलकर उनका अध्ययन एकदम प्रखर हो गया। प्रखर होने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने पूरे वेद को कंठस्थ भी कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, हर लाइन उनको कंठस्थ हो गई। इतनी कंठस्थ हो गए के बाद फिर भी अब वो जो प्रश्न आ रहे थे वो तो उत्तरित नहीं हुए। पूरा वेद पढ़ लिए, सब बोलते थे वेद पढ़ोगे तो उत्तर मिलेगा, तो उत्तरित नहीं मिले। इवन वेद में ही प्रश्न चिन्ह लग गया। कहाँ प्रश्न चिन्ह लगा कि जब वेद का जो सार है वेदांत, उसमें लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर ही सच है और ये दुनिया झूठ है, भ्रम है। और दूसरी तरफ ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म से ही दुनिया जन्म ली है। तो इनका तर्क बोला, फिर से वितंडावादी। क्या बोला कि जब गाय का बच्चा गाय होता है, आदमी का बच्चा आदमी होता है, तो सच का बच्चा सच होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्म अगर सत्य है तो उसका बच्चा यानी उससे पैदा होने वाला जगत भी सच होना चाहिए, ये झूठ कैसे। इसको उन्होंने अनेकों से पूछा, समझ में नहीं आया, किसी को कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इस आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च करना हो तो क्या होता है,
आजकल के सबसे ज़्यादा ज्ञानी लोगों के साथ मिलने जाते हैं। तो उन्होंने भी देश भर में घूम घूम के प्रश्न का उत्तर ढूंढा, कहीं कहीं जा जाके, कहीं कहीं जा जाके, यानी कभी गांधी जी के पास चले गए, कहीं विनोबा भावे के पास चले गए, कभी किसी और अपने आप को समाधिस्ट कहने वाले लोगों, पर उत्तर नहीं मिल रहा था, उत्तर नहीं मिल रहा, उनको तृप्त नहीं कर रहा था उत्तर। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कॉन्फ्रेंस करता हूँ। कॉन्फ्रेंस मतलब उस समय उन्होंने जितने भी देश भर के साधु संत हैं उनको सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके सबके सामने अपनी योग्यता बताई, यानी कि सबसे बोला कि आप लोग पूछो वेद से। वो मतलब उनके साथ उस समय वो था कि तुम अपने आप को ज्ञानी अगर हो ऐसा बताना होता था तो शास्त्रार्थ की परंपरा चलती थी, इकट्ठे हो जाते थे शास्त्रार्थ। उन्होंने सारे ज्ञानियों को इकट्ठा करके प्रश्नोत्तरी की, और सब प्रश्न का उत्तर जब दे गए तो सबसे पूछा कि क्या मेरे को वेद समझ में आ गया, तो सबने बोला हाँ समझ में आ गया। सबसे अप्रूवल ले लिए भाई कि वेद समझ में आ गया, तो सबने बोला हाँ आ गया। अप्रूवल लेने के बाद फिर उन्होंने तो ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या क्यों अब वो फिर गुस्सा हो गए सब लोग। कट्टर आदमी तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही हुआ जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं क्या बोलते मुस्लिम था, तो मैं भी किसी मौलाना के पास जाके पूछा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा और वो मरेंगे तो उसका क्या होगा। तो बोले कि जब मुसलमान मरता है तो उसका हिसाब किताब होता है, जो अच्छा किया उस जो बुरा किया उसकी सज़ा मिलती है दोजख में, और फिर ख़त्म हो जाने के बाद सज़ा उसको आखिरी में जन्नत में डाल दिया जाता है, ताकि वो उसको मज़ा करे, उसके अच्छा किए जाने के एंजॉय करे। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो चाहे कितना अच्छा इंसान है उससे पूछेंगे भी नहीं, उसको सीधा उठाएंगे और डाल देंगे दोजख में। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे होता है भाई। मैं बोला एकदम तर्क से पूछा उनसे, मौलाना से पूछा कि ये बताओ अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, ऐसा आप मानते हो? तो बोला बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता। तो उसको हिंदू के घर में किसने पैदा किया? तो वो बोले हाँ उसी ने पैदा किया, तो अपनी गलती की सजा क्यों दे रहे हैं? और तुम दूसरी तरफ से बोल रहे हो वो न्यायकारी है। आदिल नाम है, मतलब 99 नाम है ईश्वर में, उसमें से एक नाम है आदिल। आप एक तरफ से बोलते हो वो न्यायकारी है, न्याय करता है, और बिना उसको जहाँ पैदा कर दिया उससे वो सीख लिया ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग शिर्क कहते हैं मुसलमान लोग, ईश्वर के अलावा दूसरी चीज़ को पूजना शिर्क, और उसकी सज़ा दी है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ जो घटना घटी मेरे को इस घटना के जैसी दिखी। तो आप सबके सब ज़िंदगी में ऐसी घटना घटी होगी कि तर्क से हमको हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय, धर्म नहीं कहना चाहिए उसको, हमारे संप्रदाय हमको वो उत्तर नहीं दे पाए, तो उनको भी नहीं दे पाए। तो फिर लास्ट में फिर यही बोले मौलाना साहब, मेरे को ये बोले थे कि तुम ये फालतू बात करते हो, उसकी मसलियत वो ही जाने, मतलब ईश्वर का वो ज्ञान वो ही जानता है, वो कुछ उसके पीछे रहस्य है। इन लोग भी वही बोलने लग गए, तुम वेद के खिलाफ बोलते हो। कई लोग तो यहाँ तक बोले बाबा को कि इसको मार दो, तो बाबा बोले मार दो पर प्रश्न का उत्तर दे दो उसके बाद मार, पर उत्तर तो था नहीं। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि तुमको भजन करो, वहाँ उत्तर मिलेगा, भजन करोगे तो, समाधि करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। इसके पहले उन्होंने और एक बार ट्राई किया था। कहाँ गए थे वो? इलाहाबाद, बनारस चले गए थे। बनारस 1 साल गए, और बनारस जाने के पहले की स्थिति ये थी, क्योंकि उन्होंने पूरे वेद पढ़ने के बाद फिर उन्होंने देखा कि दुनिया में थोड़ा पैसे का बोलबाला है, तो वो कुछ भी चीज़ में कम नहीं रहते थे, जो करना है पूरा पूरा, तो फिर पैसे कमाना पड़े, तो उन्हें पैसे का, वो भी थोड़ा तेज़ दिमाग थे, तो उन्होंने पेंसिल का कारखाना बना लिया। पेंसिल का कारखाना ऐसा बनाया कि वो एक दिन का 1000 कमाया करते थे उस समय, 40 की बात है ये, 39 के आसपास, एक दिन का 1000 रुपये कमाया करते थे। मतलब आज का 1 लाख 1.5 लाख रुपये, मतलब लाख रुपये कम ही पड़ता है उसके उस समय का, इतना वो पैसे कमाते थे, खूब पैसे भी कमाने लग गए। इवन उनका यहाँ तक बताया जाता है, मतलब सुना हूँ मैं, कि उनको किसी दिन मन किया कि हेलीकॉप्टर में बैठना है, तो उन्होंने किराए में हेलीकॉप्टर लेके बैठे। तो कुछ भी
जी। अच्छा। बढ़िया बात बताई। उसमें एक ही चीज जोड़ रहे हैं, उस समय जो था कि आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष होते थे, जी। और ये कहा कि हमको आज़ादी कैमरा चाहिए, तो उसमें से किसी अंग्रेज ने ये स्टेटमेंट दिया कि एक पेंसिल तो तुम बना नहीं पाते हो, और तुमको हाँ। आज़ादी चाहिए। तुम्हारे देश में एक ऐसा आदमी भी नहीं है जो पेंसिल बना सकता है, और तुम हो कि आज़ादी मांगते हो। इनको बात लग गई, बोले आज़ादी तो बाद में मांगेंगे, पहले पेंसिल बनाना है। जय हो। और उन्होंने बिल्कुल टाइम फ्रेम में वो पेंसिल का कारखाना बनाया। क्या बात है। वो वहाँ जो भी उपलब्ध तकनीकी थी, जो लोग आदमी जो चाहता है वो कर ही लेता भाई। पेंसिल तो बहुत छोटी चीज़ है। तो ये सही है। उस संदर्भ में किसी ने पूछा था बाबा जी से कि बाबा जी, अगर वो अंग्रेज ये बोलता कि तुमको हेलीकॉप्टर बनाते नहीं आता और तुम आज़ादी मांगते हो, तो क्या हेलीकॉप्टर बना लेते? बोले हाँ बना लेते, उसमें क्या है। तो ये उसके संदर्भ में था बहुत जी। अच्छा। तो आप एक एक इंसान किस तरह का इंसान अनुसंधान करता है, उसकी एक क्वालिटी देख रहे हो आप। पूरी पूरी जो कहानी है उसमें किस तरह का इंसान अनुसंधान करता है, जिसको सम्मान से जीना की इच्छा एकदम तीव्र हो जाती है, जिसको अपमान स्वीकार नहीं होता है, जिसको झुकना स्वीकार नहीं होता है। ये उनकी हर घटना में आपको दिखाई देगा। जब जब उनके सम्मान को चोट लगती थी वो खड़े हो जाते थे वापस। इसीलिए अजय भैया का शिविर जब पहली बार सुना तो ये ज्यादातर लोग का शिविर विश्वास के इर्द गिर्द घूमता था। अजय भैया का शिविर जब मैं सुना तो सम्मान के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दिया। सम्मान से जीना, सम्मान से जीना। तो मेरे को बहुत स्वीकार हुआ ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी इस सम्मान पूर्वक जीने की तीव्र इच्छा जागी हुई थी, लगती थी। और मैंने चाहे वो अजय भैया की ज़िंदगी को देखा, चाहे मैं अभय भैया की भी कई ज़िंदगी की घटनाएं सुनाऊं, जब भी कोई इंसान करता है तो वो सम्मान की जीने की अपेक्षा में ही कुछ बड़ा काम करता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से उनका क्या हुआ कि वो अब धीरे धीरे तैयारी हो रही है उनकी। अब एक साल के लिए वहाँ भी चले गए, क्या कहते हैं, बनारस। अब वो बनारस में उनका एक, क्योंकि परिवार का एक वो था बैकग्राउंड कि श्रम से ही जीना है, मंग के नहीं खाएंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि अब इतने घंटे में मैंने वो करूँगा, इतने घंटे साधना करूँगा तो मैं कम घंटे काम करके अपना घर कैसे चलाऊँगा। तो उसमें उन्होंने जुगाड़ निकाला, बहुत जल्दी जुगाड़ निकालते थे वो। तो एक जुगाड़ उन्होंने निकाला कि वो कपड़े सिलने लग गए, टेलरिंग करने लग गए। टेलरिंग करते करते उन्होंने सोचा यहाँ के कपड़े सिलूंगा तो थोड़ा पैसे मिलेंगे ज़्यादा। तो क्या किया उन्होंने, अंग्रेज लोग जिस तरह के कपड़े पहनते थे वैसे वाले कपड़े हिंदुस्तानियों को पहनाने के वो कपड़े बनाए। और वो डेली के 3-4 रुपये कमा लेते थे। उनका कहना था कि 1 रुपये में मेरा दिन चल जाता था, और मैं 1 रुपये खर्च करता था, अपना खाना पीना करता था, बाकी 3-4 रुपये वापस वो जितने फ़कीर गरीब बैठे रहते थे उनको दान देता था। तो यहाँ पे भी एक घटना है कि अक्सर वो दान दे दिया करते थे। तो एक बार क्या कहते हैं, वो किसी दिन उन कम कमा पाए, तो उस दिन वो गरीबों को पैसे नहीं दे पाए। तो वो गरीब जो रोज उनके पैसे मांग के खाता था उसको चिल्लाने लग गया नागराज जी को, पैसा नहीं दे रहे मेरे को करके, जैसे उसका हक बन गया हो। तो बोले ये अजीब है। उसके बाद से उन्होंने भीख देना बंद कर दिया। ऐसा भी एक घटना। अच्छा, ये सारी घटनाएं मेरे को कैसे, कभी मैं अंजनी भैया से बहुत डिटेल में पूछता था, कभी साधन भैया से, कभी सोम भैया से, कभी अजय भैया से। इन सब ने नागराज जी से जो चर्चाएं की, बात की, उनके घर में उनके बच्चों से, अम्बा बुआ से, इन लोगों से की चर्चाओं में निकली हुई कहानियां हैं ये सब। कुछ कहानियां पढ़ के तो इन सब का सार मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहुँच गए कहाँ कि ये होने के बाद उन्होंने, वहाँ भी उत्तर नहीं मिला। वो बनारस में जिस आश्रम में रहे थे ना, एक इस बार जब BHU हुआ था हमारा, तो मैं स्पेशली उस आश्रम में गया था। वो 1 साल जिस आश्रम में रहने गए थे, मैं वो भी जगह देखने गया था। अब तो वो बड़ी इमारत बन गई थी। इसके बाद फिर वापस नागराज जी अपने घर आ गए, फिर भी प्रश्न वैसे के वैसे। अब उन्होंने क्या किया
कि अब तैयारी होने लग गई थी उनकी कि अब मेरे को जाना है तपस्या करने। फिर लास्ट मोमेंट में फिर उन्होंने नागराज बाबा से, उनके गुरु से बात की, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो बोले अब तुमको समाधि में ही उत्तर मिलेगा। तो इसका बहुत अच्छा जो दृष्टि है वो मेरे को अजय भैया से मिली इस घटना की, कि बाकी लोग तो इसको एक दूसरे तरह से बोलते थे, पर इस घटना की जो नई दृष्टि है जिससे हमको निर्णय लेना सीखे, वो दृष्टि से मैंने इस घटना को सुना अजय भैया के मुंह से। कि क्योंकि ये तार्किक थे, तो जैसे ही उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मेरे को ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाली बात तो हो ही चुकी थी, तो आगे समझना है, पूरा ज्ञान करना है, तो उन्होंने कहा कि समाधि में तुमको ज्ञान होगा। तो उनके तुरंत मन में तर्क आया, आपने तो समाधि की है, आप ही बता दो उत्तर। पर ये प्रश्न का उत्तर अगर मैं उनसे पूछ लेता, तो अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं उनसे पूछता और वो उत्तर नहीं देते, तो एक समाधि नाम का जो एक पूरा एक लंबा रास्ता था मेरा बंद हो जाता। तो उत्तर तो उधर से मिल ही नहीं रहता, होता तो वो दे ही देते, तो एक जो रास्ता था वो भी बंद हो जाता। इसीलिए उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बिना पूछे वो पलट के वहां से निकल पड़े। ये है एक तीव्र जिज्ञासा से संपन्न व्यक्ति का सोचने का तरीका। लोग यहाँ आते हैं एमसीवी के और तर्क इसलिए लगाते हैं कि कैसे हमको यहाँ ना आना पड़े, कैसे इस रास्ते में आगे ना बढ़ना पड़े, कहाँ से बच जाऊं। अभी पूछते रहते अक्सर लोग कि भैया सबकी तरफ से पूछ रहे थे, आना जरूरी है क्या, वहां से रहते रहते नहीं हो सकता क्या, मतलब अपना काम चलता रहे। भैया ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। और जब जिज्ञासु होता है तीव्र आदमी, वो कैसे तर्क लगाता है इस घटना से, कि वो अपना रास्ता भले ही उसका कुछ एंड नहीं दिखता हो, लेकिन अपने करने के लिए कुछ तो बचा के रखता है। तो ये रही घटना नागराज जी की। फिर ये सब चीज़ों को सोचते सोचते जब मैं वो कम से कम 8 साल गुजार लिया, मेरा फ़ोन कहाँ गया, और जब मैं एमसीवी के शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट होते ही मेरे को नागराज जी के प्रति काफ़ी कृतज्ञता आ रही थी, उनकी पर्सनालिटी के लिए बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। क्योंकि एक समय था जब मेरे लिए पूरा ब्लॉक हो चुका था। जीवन विद्या 8 साल सुनने के बाद, कम से कम 18-20 शिविर लेने के बाद, सभी प्रबोधकों के साथ रहने के साथ, अनेक तरह के प्रयोग आजमा के, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तर्क से कर लिया, उसको कर लेने के बाद भी जब जीने का उत्तर नहीं मिल रहा था, और जब एमसीवी के आया तो मेरे को जैसा लगा अब आने का आगे के स्टेप्स दिखने लग गए। तो फिर नागराज जी के प्रति फिर से एक कृतज्ञता आई। तो अब आदमी हूँ, कवि आदमी, तो एक गज़ल लिख दिया। तो वो गज़ल के साथ मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। इसकी 2 लाइन आप लोगों को कुछ दिन पहले वो उत्सव के दिन सुना ही रहा था कि सवालों के दर्द को यूं ही सहते नहीं रहते, सवालों के दर्द को यूं ही सहते नहीं रहते, जवाब ढूंढते हैं मुजाहिद, सहमे नहीं रहते। मुजाहिद यानी धर्म के लिए लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला, मतलब सही व्यवस्था के लिए। सवालों के दर्द को यूं ही सहते नहीं रहते, जवाब ढूंढते हैं मुजाहिद, सहमे नहीं रहते। और खुदा से पूछते हैं बेबाक, तू है तो नजर आ, उसके दहशत के भरम में डूबे नहीं रहते। उसे डरते नहीं है, सीधा सामने खड़े होकर पूछते हैं, है तो नजर आ। उसके दहशत के भरम में डूबे नहीं रहते। और जाते इंसानियत का जख्म समेट दामन में, पूरी मानव जाति का दर्द अपने सामन में समेट लेते। जाते इंसानियत का जख्म समेट दामन में, मरहम तलाशते खलिश में रोते नहीं रहते। मतलब खलिश यानी होता है स्पेस, स्पेस में मतलब खाली जगह में भी उत्तर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक आखिरी में स्पेस में उन्होंने अपना संयम किया था ना, इसलिए लिखा हूँ। मरहम तलाशते खलिश में रोते नहीं रहते, रोते नहीं रहते, उत्तर ढूंढने निकल। मिल जाए जो हक तो जी लेते हैं हर सू, और जब सच मिल जाता है तो हर तरफ बिल्कुल बांस पे खड़े होकर चिल्लाने लग जाते हैं।
मिल जाए जो हक तो जी लेते हैं हर सू, जाहिर वो सरेआम छुप कर नहीं रहते, सबकी तरफ दिखाई देते हैं, जाहिर वो सरेआम छुप कर नहीं रहते, और मनमानी और आज़ादी में फ़र्क पड़ा है। मनमानी और आज़ादी में, अब क्योंकि आज़ादी की पूरी लाइन है ना हमारी, जिसके लिए हमारी जागृति जो है वो स्वतंत्रता की तरफ यात्रा है, कि मनमानी और आज़ादी में फ़र्क बड़ा है, इन लफ्ज़ों को आलिम कभी एक नहीं कहते। और आगे सुनिए, मजलूम और जालिम यानी शोषक और शोषित, मजलूम और जालिम दोनों हैं गुनाहगार, दोनों ही अश्क गम से महरूम नहीं रहते, दोनों दुखी रहते हैं। और हाकिम बदल गए, ये देश आज़ाद हुआ था उस समय उनकी लाइन थी जो मैं इस शहर में बोल रहा हूँ, कि हाकिम बदल गए पर हुकूमत नहीं बदली। मतलब शासन बदल गया पर शासन करने वाले नहीं, हाकिम बदल गए पर हुकूमत नहीं बदली, तब्दील हाकिम को आज़ादी नहीं कहते। क्या हिंदू मुसलमान, क्या पाक अमेरिका, इंसान कभी टुकड़ों में बटकर नहीं रहते, इंसान कभी टुकड़ों में बटकर नहीं रहते। अब वो नागराज जी, अब वो सिर्फ वेद परंपरा के, वेद मूर्ति परिवार का वो बेटा नहीं रह गया था, अब वो बन गया था पूरी मानव जाति का जख्म प्रश्न के रूप में इकट्ठा कर लिया अपने दामन में। अब वो उत्तर ढूंढ रहे हैं, उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो कैसा उत्तर ढूंढ रहे हैं? अपना पूरा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, अब मैं जाऊंगा, इकट्ठा कर लिया, अब क्या किए, कहाँ रखूं, रखने की जगह नहीं। तो उनका दोस्त बोला, अरे मेरे पास रखा दे, मैं दे दूंगा। उन्होंने उसको उधार रखा दिया, लाखों मतलब उस समय जितना भी पैसा था उनके हाथ में रखा दिया। अब जब ये अगली बार जब निकले तो उनके पास गए, दे भाई मेरा पैसा दे दे, मेरे को वहाँ जाना है, क्या पता वहाँ क्या व्यवस्था होगी नहीं होगी। तो उनके दोस्त ने सिंपल बोल दिया, वो तो खर्च हो गए। अब ये बड़े परेशान कि अब हाथ भी खाली, जो कुछ इकट्ठा किया था। मतलब देखिए कि अस्तित्व भी, नियति भी कैसा सपोर्ट करती है एक समझदार मतलब समझदारी के लिए त्रिषित आदमी को और पीड़ित। कोई एक आसरा बना के रखे थे इस छोटे से 58-54 का मतलब पैसे का, जिसको बहुत तुच्छ चीज़ बोलते हैं अजय भैया, उसके आसरे से आगे की यात्रा चलने थे, वो भी किसी को रखाए थे और वो भी उसने खर्च कर दिया। अब सीधा ज़मीन पर, मतलब आसमान, खुले आसमान के नीचे। फिर उनको अपनी पत्नी को जाके बोले कि अरे वो तो पूरा खर्च कर दिया, अब मैं क्या करूं? तो बोले तुमको पैसे की इतनी चिंता है तो काहे के लिए ज्ञानवान की बात करते हैं, ऐसा बोल दिए। उनको ठीक लगा, तो फिर उन्होंने तय किया कि अब निकलते हैं। तो वो उनके बाबा से पूछे थे, उनके मतलब उनके गुरु से, कि कहाँ के रहे, तो उन्होंने कहा था नर्मदा किनारे भजन करो। इस उत्तर को डिकोड करते हुए उन्होंने, नर्मदा में कौन से किनारे, इतनी लंबी नर्मदा है, कहाँ जाऊँ, प्रश्न आया। तो बोले समझ में नहीं आया, तो वो उद्गम स्थल पहुँच गए। उद्गम स्थल, क्योंकि आज हम लोग ऐसे नहीं है ना, जैसे मैं अजय भैया के पास रोज बाजू में बैठता हूँ, जो मन करता है पूछ लेता हूँ, उत्तर दे दे। उस समय गुरु शिष्य परंपरा कुछ और ही थी ऐसे अवेलेबल नहीं मिलते थे गुरु। वो पूछो और डिकोड खुद को करना है, सारा उत्तर खुद निकालना है, और उत्तर भी एकदम रहस्यात्मक निकल रहा है तो ठीक है, तो उन्होंने डिकोड करके पहुंच गए अमरकंटक। अमरकंटक गए तो जाते समय पत्नी को बोले कि तुम, अब देखिए रोल, देखिए परिवार का रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पत्नी को बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, और वो घना जंगल है, वहाँ तो घना जंगल है, तो वहाँ शेर भी रहता है, शेर तो खा जाएगा तुमको, तो तुमको शेर खा जाएगा, तो इसलिए अभी मत जाओ तुम, मैं अकेले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि शेर, तुम तो आंख बंद करके बैठे रहोगे मैं तो कम से कम आंख खोल के सामने लकड़ी लेके बैठूंगी, शेर आएगा तो पहले उसको भगाऊंगी, पहले मैं वो खाएगा फिर तुम्हारा। तो ये तीव्रता के साथ उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। क्या उम्र रही होगी मालूम है आपको जब आए थे? 1950, 1920 आसपास उनका जन्म हुआ, 30 साल। तुम्हारी क्या उम्र है सोनू भाई? 28। मतलब क्या उम्र है देख लीजिए। इस उम्र का कोई इंसान, आज अभी हम लोग उम्र को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं ना, 30 साल का वो इंसान जिसके आगे कुछ भी उत्तर नहीं है, जो कमाया था वो सब खत्म हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, सिर्फ हाथ में
2-4 प्रश्न हैं और उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए बिना किसी और छोर के ज्ञान के निकल पड़ा। कहाँ कर्नाटक, कन्नड़ के अलावा कोई और भाषा आती नहीं। हम इंदौर आने के लिए सोचते हैं यहाँ खाने को कमाने को कैसे मिलेगा, और वो साहब निकल पड़े कर्नाटक से अमरकंटक। अमरकंटक आ गए और उस समय मुश्किल से 20 घर हुआ करते थे वहाँ। तो बताते हैं कि ट्रेन से वहाँ तक पहुँचे, वही पेंड्रा रोड, वहाँ पे स्टेशन, वहाँ से घोड़े पे चल के जाना पड़ा था और उद्गम स्थल पे। और 1 जनवरी 1950 को वो पहुँचे और पूरी मतलब कोहरे से भरा हुआ था। और उस बीच में ये लिखा हुआ है वहाँ कि सब बहुत सुहाना मौसम था, लेकिन मेरे मन में तो सांप की तरह खड़ा हुआ था मेरा प्रश्न। उनके मन में मतलब कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वो सिर्फ उस प्रश्न के उसमें उसके दंश से परेशान है, उस पीड़ित है। तो अब वो तपस्या करना शुरू किए। तपस्या में तो मतलब क्या नहीं किए होंगे, मतलब ये सब बहुत तरह तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मैं सुनता हूँ तो मेरे को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे शुरुआत जब उन्होंने की तो जैसे ही तपस्या करने बैठे तो सामने कोई देवता नहीं दिख रहा है। कौन दिख रहा है? वो आदमी दिख रहा है जिसने उधार लिया है, जो पैसा लेके भग गया था उनका दोस्त, वही दिखाई दे। और दिन रात जब तपस्या करने बैठे उसी का चेहरा सामने तो देखो कैसा पीछे छोड़ता नहीं है ये इतनी आसानी से। अब वो लगे हुए हैं उसको। तो फिर बाबा ने, क्योंकि बाबा उस समय तक काफ़ी ये वेद परंपरा की सारी थोड़ी जितनी छोटी मोटी साधनाएं हैं वो कर चुके थे, तो बाबा ने ये साधन विहार से बातचीत में निकली हुई चीज़ें, कुछ चीज़ें कि बाबा ने वहीं से अपने गुरु से कांटेक्ट किया, मतलब वो उससे टेलीपैथी से कांटेक्ट किया, पूछा तो बोले पहले उसी को साधना करो, बुलाओ और तर्पण करो। तो उन्होंने फिर उसी अपने दोस्त का ही साधना किया, उसको याद करके सामने, जब वो साक्षात ऐसा लगा कि वो सामने आ गए तो उन्होंने तर्पण किया, यानी उसको माफ़ किया अपना उधार। अब इस घटना से हमको क्या सीखने मिलता है? मुझे क्या सीखने मिला? वो ये सीखने मिला कि भैया कोई तुम्हारे साथ कितना बड़ा अपराध किया हो, माफ़ करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। किसके लिए ज़रूरी है? मेरी जागृति के लिए ज़रूरी है। मैं अटक जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? इतना जोरदार कंक्लूजन के साथ, क्योंकि मैं और सेम मेरे साथ भी हुआ। मैं जब यहाँ पे जीवन विद्या शुरू किया उस समय मैं अच्छा खासा पैसा कमाता था, 3-4 लाख रुपए महीना। तो मैंने खूब उधार बांटे, तो कई लोग को उधार दिया था, उसका कोई वो नहीं था। लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने करीब 60-70 हज़ार दे दिया था। उसके बहुत लेकिन जब उसके पास पैसे आए तो मेरे को पैसा देने की जगह घर में वाशिंग मशीन खरीद के लाया, टीवी खरीद के लाया। तो ये देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो जब भी मैं अध्ययन करने बैठता था तो मेरे को आदमी के ऊपर गुस्सा आता था। तो गणेश बगाड़ी जी के शिविर में मैंने इस क्वेश्चन को पूछा। क्या पूछा? कि भैया मैं जब भी वो अध्ययन के बारे में सोचता हूँ मेरे को वही आदमी के ऊपर गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो भैया ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, गणेश बगाड़ी जी ने बोला कि तुमने उसको जो पैसा दिया था, सबसे पहले ये सोचो क्या वो पैसा आपका था? क्या आपका पैसा था? तो मेरे को तुरंत याद आया, स्वधन मतलब इधर से कमाया हुआ धन, वो तो था नहीं। समाज का धन समाज को अर्पित, खत्म। और उस उत्तर के साथ मेरी यात्रा वहाँ से निकल गई। तो आपके साथ किया गया कोई भी अपराध, गलती की माफ़ करना उस व्यक्ति की जागृति के लिए कोई रोड़ा नहीं है, आपकी ही जागृति के लिए ज़रूरी है। इसलिए किसी एक स्थिति में जाकर आपको माफ़ करना सीखना, समझना पड़ेगा। उसके लिए तर्क ढूंढना पड़ेगा। तर्क पर्याप्त उपलब्ध है, उसको देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कर रहे थे? तपस्या। तो कहानी ऐसी चलने दो कि कुछ और स्पीड बढ़ाओ थोड़ी 15 मिनट है मेरे पास, ठीक है।
अब तपस्या करने लग गए। तो तपस्या करते करते एक उसमें तपस्या का जो स्वरूप जो साधन भैया से डिस्कशन करने से जो बाबा से वो पूछ के आए थे, उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं ताकि आपको कहीं थोड़ा रहस्य होता है वो समझ में आ जाए। शुरू में वो क्योंकि वेद परंपरा के थे तो उन्होंने अपने क्या कहते हैं इष्ट देवता के रूप में अम्बा मैया मतलब दुर्गा माता को इष्ट देवता मानकर उन्होंने तपस्या शुरू की। तो वो ये बताते हैं कि शुरू में वो लगातार पहले तो वो इमेजिन करते थे कि अम्बा मैया की मूर्ति सामने है और वो रोज़ उसकी ध्यान करते थे, रोज़ ध्यान करते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो मूर्ति में जीवन आ गया हो, मतलब वो एक साक्षात महिला का स्वरूप ले ली हो, मतलब वो ऐसा इतनी तीव्रता आ गई साधना में। तो अम्बा मैया उनके साक्षात, थैंक यू, अरे वाह फिर उन्होंने और ध्यान दिया क्योंकि समाधि का कंसेप्ट तो था कि अब कुछ भी इमेजिन में नहीं रहना है। तो उन्होंने ध्यान दिया पूरा उनके चरण की तरफ। तो चरण पे बहुत ध्यान दिए, चरण देखते गए। तो बिल्कुल सिर्फ ऊपर की पूरी स्ट्रक्चर गायब और सिर्फ चरण दिखते थे। चरण के बाद आखिरी में सिर्फ अंगूठे का नोक दिखने लग गया। फिर धीरे से वो भी गायब हो गया। अब ये ब्लैंक हो गया और इसी ब्लैंक की स्थिति दिन में 8-8, 10-10 घंटे बने रहती थी। पर 8-8, 10-10 घंटे बाद जब वो वापस आते थे, मतलब होश में आते थे, तो उनका प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता था। तो उन्होंने कई उस समय के जितने मिलते रहते थे उनसे, जो क्योंकि नर्मदा अमरकंटक एक वो जगह थी पुण्य स्थली, तो कई साधना करने वाले लोग आते थे। लोग उनको समझाते रहते थे, एक तो तुम पत्नी को लेके रहते हो तो तुम्हारा तो कुछ साधना होने वाला नहीं है, और दूसरा फिर उनको ये भी पूछते थे कि समाधि क्या होती थी। तो ब्लैंक का बन जाना मतलब इच्छा विचार आशा शून्य हो जाता है, चुप हो जाता है। तो चुप होने लग गया था उनका। तो वो पूछते थे तो उनको कन्फर्मेशन भी हो रहा था कि इसी को समाधि बोलते थे, लेकिन उत्तर नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्यों, ये उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है, चल ही रहा है ऐसा, बहुत लंबे समय तक होता रहा। फिर किसी एक समय बाद फिर उनको लगा कि इससे तो उत्तर निकल नहीं रहा है। तो मन में एक तीव्र और पीड़ा पैदा हुई कि भाई अब तक का सबसे बेहतरीन तरीका जो पूरी मानव जाति में था समाधि, वो भी कर लिया, उससे भी उत्तर नहीं, अब क्या करूं, बड़ा परेशान। फिर लिखा था संयम, ध्यान धारणा समाधि संयम, बोले संयम करना पड़ेगा। तो उन्होंने आकाश में संयम यानी स्पेस में संयम, अब जो खाली स्पेस आया उसमें संयम किया, तब भी कुछ नहीं निकल रहा है, खाली का खाली। तो एक आदमी एकदम मतलब जो कुछ भी तरीका था सब आजमा लेने के बाद, जिंदगी दांव पे लगा देने के बाद भी कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो एकदम ज़्यादा तीव्रता और इच्छा बढ़ गई। तो उन्होंने, एक साइंटिस्ट क्या करता है, कुछ कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने लग जाता है, ऐसा नहीं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं ऐसा कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान धारणा समाधि संयम को उल्टा पलटी करने लग गए। पहले संयम, फिर ध्यान, फिर धारणा, फिर ये इधर इधर लगा के देखने लग गए, ऐसा लगा के देखने लग गए। और अचानक उनके कान में कुछ आवाज़ सुनाने लग गई, बज़ होने लग गया कुछ। तो उनको लगा कि कुछ कर्णनाद हो गया, कुछ कान की बीमारी हो गई, कुछ कुछ बजने लग गया। तो बजने लग गया। तो उन्होंने फिर बाद में उस पर बहुत ध्यान लगाया, तो फिर धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर फ्लैश हुआ, कुछ मूवी जैसा फ्लैश हुआ, मतलब कुछ सर्र से उनकी नज़रों के सामने से गुजर गया, कुछ गुजर गया। तो उन्होंने सोचा ये क्या गुजर गया, तो उसको देखूंगा ध्यान से। तो फिर वो साधना करते करते वो क्या गुजर रहा है, रोज़ गुजर रहा है उनकी आंखों से। अब अचानक उस पर कंट्रोल आना शुरू हो गया, जैसे अपन लोग मोबाइल को ऐसे सिप सिप करते हैं ना, वैसे उस पर कंट्रोल आ गया। वो उसके साथ मतलब जीवन अलाइन होने लग गया, उस स्पीड के साथ उसको पॉज कर करके देखने लग गए। तो दिखाई दिया कि एक एक जर्रा जर्रा जैसे उनके सामने फैल गया है, सारे ग्रह गोल पूरा अस्तित्व फैल के सामने आ रहा है। और यहाँ उनकी भाषा में ये लिखा है कि जैसे एक पत्थर
अचानक बहुत बड़ा हो गया और पिघल गया, और पिघल कर छोटे छोटे परमाणुओं में दिखने लग गया उनको, एक एक परमाणु क्रियाशील स्थिति पे दिखने लग गया उनको। फिर भी ये भी दिखने लग गया कि परमाणु कतार में खड़े हो गए। कतार में खड़े हो गए यानी हाइड्रोजन, हीलियम, सबसे छोटा परमाणु, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो वैरायटीज ऑफ परमाणु जितने अस्तित्व में, वो सब तरह के परमाणु उनको दिखाई दिए। उनमें से एक परमाणु उनको ऐसा दिखाई दिया जो पूर्ण था। ये सब क्रियाशील थे और झुंड में रहते थे, इकट्ठे रहते थे। लेकिन एक ऐसा परमाणु दिखाई दिया जो अकेले ही, मतलब सारे परमाणु अपनी जगह पे ही घूम रहे, हिल रहे थे, पर एक परमाणु अपनी जगह छोड़ के कहीं भी घूम घाम रहा था, दौड़ रहा था, किसी स्ट्रक्चर में घूम रहा था। तो उसका नाम दिया उन्होंने जीवन परमाणु। वही हो आप, वही हूँ मैं। फिर उसके बाद ये सब दिखते हुए उनको पूरा फिर ध्यान गया कि ये सारी इकाइयाँ स्पेस में ही भीगी डूबी गिरी हुई है। तो ये सब उनको ज्ञान हो गया। इसी बीच में 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ आपको, कि 1-2 घटनाएं मेरे को जो याद आ रही हैं कि इस पूरी प्रोसेस ये आसानी से नहीं घट गई, कितनी कठिनाई से गुजरे हैं उसके बारे में 1-2 चीज़ें बता दूँ। जैसे कि अभी आज सुबह बैठ के मैं पापा जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया पापा जी साधना काल में उनके साथ थे, ये अपने अजय भैया के पापा जी। तो कुछ समय उनका साथ देने जाते थे। तो बोले मैं जाता था, वो उनके साथ खेत में छोटी सी कुटिया बना के रखे थे, और बैठ जाते थे 12-18 घंटे बैठे हुए हैं। अपन एक जगह पे एक स्थिति में कहाँ बैठ पाते, और 12-18 घंटे तक बैठे। और वो जब आँख खोल, फिर उनको प्यास लगती थी तो बैठे बैठे उनको ना हाथ हिल पाता था, तो पानी पिलाना पड़ता था, सब ये पापा जी की। फिर उसके बाद जब उठ के घर जाने का समय आता था तो भूल जाते थे कि मेरा पैर भी है, मेरा हाथ भी है। पापा पैर खोलो, बाबा पैर खोलो बोलते थे, तो खुलता नहीं था, पैर जम जाता था। और यहाँ तक कि पापा जी को खोल के पैर लंबा करना पड़ता था। ऐसा मतलब तो तो ऐसा होता था। फिर एक और, उनको नींद आती थी, बहुत नींद आती थी, तो उसका भी जुगाड़ उन्होंने निकाला था कि मेरे को सिर्फ ध्यान करना है करके। तो उन्होंने क्या किया, ड्रम को आधा काटा, जितनी हाइट में वो बैठ जाए। तो जब तन के बैठे हैं तो जैसी नींद आएगी तो सर झुकेगा, तो यहाँ तक पानी भर देते थे। सर झुकता था तो ऐसे पानी भर जाता था, फिर सांस नहीं हो पाती थी, नींद खुल जाती थी। ऐसी साधना, मतलब साल भर तक पत्ते खा के चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब सभी तरह की। अपने परिवार भी पैदा हो चुका था उस समय, यानी कि अम्बा बुआ थी उनकी। एक आपको जानकारी है कि नहीं, उन्होंने पहला बच्चा अपने परिवार में ही छोड़ के आए थे, है ना। उसी रेफरेंस में जब पहली बार अजय भैया के पापा जी मिलने पहुंचे अमरकंटक, तो हम अम्मा यानी बाबा जी की वाइफ ने जब दरवाज़ा खोला तो इनको देखा, जैसे ही पापा जी को, तो सीधा बेटा बोल पड़ी। तब से वो बेटा ही मानती थी उनको। तो अजय भैया का जुड़ना इस तरह से हुआ। तो वो जो उनका एक बेटा छोड़ के आए थे, वो तो अम्बा बुआ ने भैया बोल दिया, तो इस तरह से वो भाई बहन का संबंध बन गया। तो इतना नहीं भाई उन्होंने, फिर ये सारी इस तरह की तब कठोर तपस्या करने के बाद उनके हाथ में ये पूरा, एक बार तो त्राटक की भी घटना आपको सुने होंगे। और लगातार किसी ने बता दिया कि त्राटक करने से ज्ञान हो जाएगा, तो वो सूरज को सुबह से लेकर शाम तक देख रहे सुबह से शाम तक देख ही रहे सूरज को, और उसके कारण उनके बीच में आंखें चली गई थी। उसी समय किसी ने आके फिर उनको गुलबकावली का वो बताया, उसको अर्क डालने से उनका ठीक हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने और भी आपको बताएंगे। अब हो गया, अब इस तरह से उनको ज्ञान दिख गया सब। अब उसके बाद, अब जब जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तो सबसे पहला उन्होंने अपने जीने का मॉडल बदला। ये समझने वाली बात। अब तक वो रहते थे कुटिया में, मैं वो अमरकंटक भी गया हूँ उस जगह पर जहाँ पे जिस कमरे में बाबा तपस्या किए। यहाँ तक लिखा हुआ कि जिस दिन वो तपस्या शुरू कर रहे थे उस समय बहुत बड़ा एक नाग भी आया था उनके कमरे में, और एक बहुत
खुशबू सी आई थी, तो उनको लगा कि देवता सब उनको आशीर्वाद देने आए थे कि अब शुरू करो कि तुमको कोई बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बढ़िया। तो उस कमरे में मैं गया था और मैं सच बता रहा हूँ वहाँ पे बैठ के आंख बंद करने की कोशिश किया, आधे मिनट से ज़्यादा बंद नहीं कर पाया। एकदम ऐसा फील हुआ मेरे को जैसे बहुत से लोग आज भी वहाँ पे बैठे हैं। मेरे को एक आदमी ने, कई लोगों की उपस्थिति फील हुई। तो ये बहुत रहस्यात्मक बात हो जाएगी आप लोग की। आगे बढ़ते हैं। फिर वो सबसे पहले उन्होंने अपनी कुटिया की जगह, जो अमरकंटक में उन्होंने एक दूसरा घर बनाया और शानदार। अक्सर लोग एमसीबी के आते हैं, आप लोग ये सीमेंट का घर क्यों बना रहे बोलते हैं। तो प्रेरणा उधर से देखो, बाबा अपनी छोटी कुटिया को छोड़कर कहाँ पहुँच गए, एक बड़ा सा घर बनाए। बोले समझदार, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का दिखना वाला, पहले तो प्रभावित करना है, मानव जाति के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि उनकी पूरी ज़िंदगी कैसी, क्या कहते हैं, बहुत त्यागी प्रवृत्ति के रहे, लेकिन अब जैसी ज्ञान हुआ तो अपने जीने की लाइफ स्टाइल में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। बहुत कम खाने पीने की जगह अब आप देखोगे तो उनको मस्त जो खाने पीने का लो बढ़िया अच्छा खिसा खाते पीते थे और मस्त मजा आएगा, तो ठसके से रहना जिसको बोलते हैं वैसा रहते थे। और अब उनका पूरा घर का लाइफ स्टाइल रहने का ऐसा हो गया। अब उन्होंने बताना शुरू किया लोगों को अपना ज्ञान, और बताने में भी आप तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है साहब। एमसीवीके में आराम से अपन क्लास होके जो बैठ के पढ़ रहे हैं, इसमें भी नागराज जी का कितना एफर्ट है, उसकी एक दो घटनाएं बताना चाहता हूँ। एक घटना तो मेरे को याद आती है कि अंजनी भैया भोपाल के इंटीरियर कहीं गांव में पहुँचे, और वहाँ पहुँचे और उन्होंने नागराज जी की बात सुने थे, तो चर्चा में वो बताने लग गए खूब सारी बात। बहुत साल बाद, मतलब ये अंजनी भैया यानी ये सन 2000 के बाद की बात है। वो इधर कहीं पहुँचे और बताने लग गए, वहाँ गांव में किसी को बता रहे थे। तो एक बुजुर्ग आदमी बोला, आप जिस तरह की बात कर रहे हो ऐसी कोई बात एक बार और आया था करता था। बोले अच्छा, स्कूटर पे आया था। बोले अच्छा, तो वो फिर लेके आए पुरानी व्यवहार मानव व्यवहार दर्शन किताब उनको दिए। मतलब आप सोचिए कि नागराज जी कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे, गांव जाना पड़े गांव जा रहे थे कि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ लो करके। एक घटना और याद आती है कि वो मानव व्यवहार दर्शन जब लिखे तो उसको उन्होंने सबसे पहले सोचे कि क्यों ना मैं वर्तमान जितने बड़े बड़े धर्म गद्दी है उसके माध्यम से लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने शंकराचार्य जो उस दिन अमरकंटक आए हुए थे उनके पास लेके पहुँचे और बोले कि ये मैंने लिखा है। उनके जो गुरु भाई थे उनके पास पहुँचे और ये लिखा है, तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए कि मैंने ठीक किया है कि नहीं करके। तो बोले आप छोड़ के चले जाओ। पूरी रात उन्होंने मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ा, अध्ययन किया, और अगले दिन फिर बाबा पहुंच गए, बताइए अब कैसा रहा करके। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने बहुत महती का काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा काम किया मानव जाति के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी बाकी की ज़िंदगी इससे बहुत सारी ऐसी बातें लोगों को बताई है जो इससे मैच नहीं करती, इसलिए मैं तो अब इसको आगे नहीं बता सकता, क्योंकि वो द्वंद्व क्रिएट होगा। मैं अगली शरीरयात्रा में इसमें सहयोग करूंगा। ऐसा उनका ये था। तो देखिए कि एक आदमी जब पता भी चल जाता है, ठीक ऐसी तरह से अपने वो भी अपने अब्दुल कलाम साहब को जब बाबा बोल दिए कि बताओ परमाणु बम ठंडा करो, ये करो वो करो, तो उन्होंने भी यही बोला था कि बाबा मैं जब राष्ट्रपति पद से हट जाऊंगा तब मैं इस काम को आपके करूंगा। बोले मैं कलाम से मिलने नहीं आया हूं, मैं राष्ट्रपति से मिलने आया हूं। तो मतलब हर कोई अपने आप को बचाने में लगे रहता है। अगर तो समझदारी का तरीका ये है कि बचाना नहीं। अब अच्छा समय हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है। तो कहाँ पहुँचे अपन? अब ये बताने लग गए तो और एक दो घटनाएं बता दूं आपको कि वहाँ भी पहुँचे। इवन एक घटना ऐसी भी याद आती है कि बाबा शुरू में जब उनको ज्ञान हुआ ना, तो उनको लगा कि ये बड़े लोग तो सब क्या कहते हैं, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाना है तो बोले टीचर स्कूल में पढ़ाना है। तो वो चले गए प्रिंसिपल को बताए। प्रिंसिपल को बताया तो प्रिंसिपल बोलता है कि देखो क्या कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ाने स्कूल में मना करेंगे। आप एक काम करो, वो सीओ को बता दो, क्या बोलते हैं, डीओ को बता दो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को।
वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास पहुंच गए अपना मानव दर्शन लेके, उसको समझा रहे। तो बोला अच्छा है, हम देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, पहले आप बच्चों को पढ़ा के दिखाओ। तो साहब क्लास लेने पहुंच गए। नागराज जी ये सब एफर्ट करते थे। उसके बाद फिर ये भी एफर्ट किए, जब वहाँ नहीं मिला तो बोले अब फाइनली उन्होंने क्या किया कि शायद बच्चों को डायरेक्ट टेस्ट कर रहे थे, वो कैसे समझ में आता है। तो वो रोज़ देखते थे कि अपने अमरकंटक में जहाँ भी घर बनता था तो वहाँ रेत इकट्ठी रहती थी, तो रेत में बच्चे खेलते थे। तो वो खूब सारी चॉकलेट जेब में भर के रेत वाली जगह पे पहुँच जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, फिर उनके इकट्ठा करके उनको अपनी ज्ञान की कुछ कुछ बातें बताते थे, फिर उनको चॉकलेट बांटते थे। और सिर्फ इस बात को टेस्ट कर रहे थे कि बच्चा कैसे सुनता है इस बात को। तो ये सारे एफर्ट नागराज जी करते थे, हर बात को टेस्ट कर करके देखते थे कि इसको पहुंचाए कैसे। अजय भैया ने ये तक बताया है कि ज्ञान तो हो गया उनको, लेकिन ज्ञान होने के 5 साल तक वो अपने आप में कंफर्म करते रहे पहले साधना में ही कि मैं जो सुना हूँ समझा हूँ क्या ये सही है कि नहीं। तो रिकन्फर्मेशन में 5 साल लगाए और उसको आजमाते रहे पूरी जिंदगी। इस आदमी को कैसे पहुंचाएं, एक वैज्ञानिक के साथ कैसे बात करें, एक धार्मिक आदमी के साथ कैसे बात करें। तो इसीलिए आप देखोगे पैटर्न है ना, शुरू में जो उनके साथ धर्म मतलब आदर्शवादी परंपरा से निकल के जितने लोग आए थे, तो जब भी वो उनके साथ बात करते थे तो वो उनको, क्योंकि वो ईश्वर केंद्रित सोचते हैं, तो उनको जब समझाना शुरू करते थे ईश्वर समझा के शुरू करते थे। तो साहब लोग वही चश्मे से सुनते थे, तो व्यापक केंद्रित सुनते थे। आप जितने भी मतलब थोड़े पुराने लोगों को सुनोगे वो हर बात में घुमा फिरा के व्यापक ले आते हैं। हमारे बीच में मेरी भी यही प्रवृत्ति है, हर बीच में घुमा फिरा के व्यापक ले आता था। क्यों? क्योंकि हम लोग वो ईश्वर केंद्रित सुनने वाले लोग थे। तो वैसे ही जो ईश्वर केंद्रित लोग जब उनके पास पहुंचे और बाबा जब उनको समझाने की कोशिश किए, उसके लिए तर्क बहुत सारे बताए, तो कहीं ना कहीं सुनने वाले के दिमाग में एक तरह का अवधारणा बनी जो व्यापक केंद्रित बन के आ गई। मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो इसीलिए वो कहने लग गए कि अध्ययन करना हो तो आगे जाके व्यापक में हमको ध्यान लगाना पड़ेगा, सुख के मूल स्रोत में ध्यान लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनने मिलती है। फिर और आगे देखेंगे कि फिर मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांजिशन आया, क्योंकि मैं 2009 में जब नागराज जी से जुड़ा तो कुछ और भी घटनाएं सामने आई। फिर 2018 में मेरे को 17 में MCV के मिला। इस बीच में 1-2 घटनाएं हैं जो मैं आपको बता दूं नागराज जी के साथ, फिर मैं अपनी बात क्लोज करूंगा। कि एक बार मैं उनको मतलब एक जागृत मानव की स्थिति कैसी होती है, मैं अक्सर क्या करता था कि वो अछोटी आते थे ना, तो मैं उनका ड्राइवर बन जाता था। उनको दुर्ग भिलाई लेके जाना पड़ता था, तो उनका ड्राइवर बन के उनके साथ जाता था। तो मैंने देखा कि मन में जो भी सवाल या उमड़ता कुछ आता था, उसको बिना पूछे भी कभी कभी वो उत्तरित करते थे। एक बार मैंने उनसे बोल के पूछा कि इतने सारे नक्सलाइट छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं, मेरे को तो उसको देख के टेंशन होती, बाबा आपको दुख नहीं होता? तो बाबा एकदम कॉन्फिडेंस है, क्यों होगा, हमारे पास समाधान है बोलते हैं। तो समाधान की महिमा उस समय मेरे को समझ में आई। दूसरी एक बड़ा सवाल मेरे को जो बहुत ज़्यादा, जिसको मैं डिकोड यहाँ आके कर पाया, लेकिन उत्तर मेरे को वहाँ मिला था। नागराज जी से पूछा एक बार पब्लिक में, बाबा आप बोलते हो समाधान से सुख होता है, बार बार यहाँ पढ़ रहे हैं समाधान से सुख होता है, मेरे को तो बार बार लगता है कि लोग जब सम्मान करते हैं, ताली बजाते हैं, हार पहनाते हैं, उससे सुख होता है। तो मेरा बार बार मन उधर ही भागता है। तो बाबा देख लिए कितना गहरा फंसा ये आदमी, तुरंत सबके सामने, मतलब इवन रमन सिंह भी था उस घटना में। उस रमन सिंह इधर बैठा हुआ था, वो बृजमोहन अग्रवाल यानी मंत्री है सब छत्तीसगढ़ के, सब मंत्री पद के लोग, महिलाएं सब बैठी है, सबके बीच में ये पूछा कि बाबा सम्मान से सुख मिलता है ऐसा लगता है, और आप तो समाधान से। तो बाबा डांटते हुए बोलते हैं, तुम्हारे बोलने से हम यहाँ से थोड़ा ना मूतने लगेंगे, जहां से मूतते वहीं से मूतेंगे। अब मेरे को समझ में नहीं आया वो बात, यहाँ आके डिकोड किया, नियम से होता है और कहीं से नहीं होता। पर स्टाइल उनकी बहुत गहरे असर करी। उसके बाद से जब भी मैं स्टेज पे कविता सुनाने जाता हूँ तो सम्मान मतलब वो बाबा की बात याद आती है मेरे को,
सच बता रहा हूँ, मतलब एक जागृत मानव कैसे परोपकार उपकार करता है। आप जितना गहरा सुन पकड़े हो उतना बड़ा वाक्य देके तुमको हैंग कर देता है। जब तुम उस तरह का प्रयास करोगे तो वो सुनाई देगा आपको। ऐसा खतरनाक, मतलब बोलते हैं ना वो प्रबल हस्तक्षेप, क्षीण हस्तक्षेप होता है और एक आपके विचारों में प्रबल हस्तक्षेप। तो बाबा का मेरे विचारों में वो प्रबल हस्तक्षेप, उनका वो सेंटेंस मेरे अक्सर जब भी मैं ताली और लोगों के सम्मान और वो हार की तरफ ध्यान जाता है तो बाबा बोलते समाधान से तो क्या आता है। तो बढ़िया है। तो इस तरह के उपकार हुआ तो जाके फिर आखिरी में जब जीने की बात आई तो एक और घटना मेरे को याद आती है। मैंने कम से कम 8-10 जगह प्रयास कर लिया। इधर छोटी निकला, खुद की स्कूल चलाया, राजस्थान में सरदार शहर में एक IS यूनिवर्सिटी है, उसमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा में मास्टर डिग्री किया हूँ, सर्टिफिकेट है मेरे पास। वो भी कर लिया, PhD करने वाला था। सब तैयारी करने के बाद फिर एक B.Ed कॉलेज में प्रोफेसर भी हो गया। अब भी मन खाली का खाली। तो फिर बाबा के पास गया और बाबा से पूछता हूँ, बाबा कि समृद्धि में ना सब समझने में ऐसा लगने लगता है ना, भ्रम हो जाता है। समझ में तो सब आ गया, अब समृद्धि का जुगाड़ बनाना है करके। तो बाबा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा वो समृद्धि के लिए कोई कार्यक्रम चाहता हूँ, आप जो बता दें कैसे करूँ। मैं कहाँ से पहुँचा था, शाम को 4 बजे इस कॉलेज फिनिश करके बाइक से 60 किलोमीटर बाइक चला के छोटी पहुँचा। और मैं पूछा कि बाबा समृद्धि के लिए क्या करूँ। तो बोलते हैं कल सुबह आना। ठीक है भाई। फिर वापस बाइक चला के बेमेतरा सुबह आऊँगा। फिर क्योंकि पत्नी बच्चे अकेले रहते थे करके मैं उतने दूर गया और पूरी रात बस मैं, अब कल बाबा मेरे को समृद्धि का रास्ता बताएंगे, समृद्धि का रास्ता बताएंगे, ऐसा करके एकदम तीव्र इच्छा से फिर से बाइक में बैठा और निकल के आया और पहुंचा। फिर पूछा, बाबा वो समृद्धि का रास्ता आप बताने वाले थे। नहीं, पहले तो पहुंचा तो बाबा सोए हुए थे तो डिस्टर्ब नहीं करना है करके। फिर मेरे को आँख खोल के देख लिया, हाँ क्या हुआ, तो मैं आए अंदर। बोले बाबा वो समृद्धि का रास्ता बताने, कुछ काम बताने वाले थे। समाधान के बगैर कोई समृद्धि नहीं होती। ठीक है जाओ बोल दिए। 6-7 साल लगाने के बाद मेरे को ये समझ में आया उस दिन कि मेरे को समाधान नहीं हुआ। तो ऐसे होता है। जागृत मानव बताना चाह रहा हूँ कि अपने को भ्रम था कि मैं इतने शिविर ले चुका हूँ, 17-18 शिविर ले चुका था, B.Ed कॉलेज में पढ़ाता था। उन्होंने उस दिन याद दिलाया कि समाधान के बगैर कोई समृद्धि। सबसे पहला शिविर लिया था उस दिन भी यही काम किया था उन्होंने। एक इम्पोर्टेंट काम किया मेरे साथ, उपकार कितना हुआ आपको क्या बताऊं। पहला शिविर लेके आया और शानदार एकदम मेरे शिविर में वो एक गांव में उस समय अध्ययन की परंपरा थी। तो सोम भैया के एक फेमस डायलॉग है कि जब हम किसी से बात करें, संवाद करें, उसकी सफलता ये है कि वो शिविर में आ जाए। शिविर करे उसकी सफलता ये है कि वो अध्ययन में आ जाए। अध्ययन की सफलता ये है कि वो जीने में लग जाए। ऐसा उनका। तो अब मैं भी पहला परिचय शिविर किया। पहला शिविर करते ही मैंने फॉर्म बांटा, कितने लोग अध्ययन के लिए तैयार हैं। तो 150 लोग मेरे शिविर में, उसमें से नहीं 110 या 120 लोग थे। तो 46 करीब फॉर्म आ गए जो अध्ययन के लिए तैयार टिक लगाए थे। वो गड्डी देख के एकदम गदगद, मैं तो सफल हो गया टाइप का। पहले ही शिविर लिया था मैं और बाबा के पास फिर पहुंच गया। बाबा बहुत मजा आया, ये शिविर लिया और इतने लोग अध्ययन के लिए तैयार है, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। तो बोलते हैं ये सब टेम्परेरी जुगाड़ है, बोलते हैं। एक बार में उड़ा दिए। अब वो जब भी मैं शिविर लेने जाऊं फिर उनका ये सब टेम्परेरी जुगाड़। तो भाई परमानेंट क्या है, समझ में ही नहीं आए। तो आप लोग के सामने तो ये सवाल नहीं पैदा हुआ क्योंकि उस समय तो सिर्फ शिविर चलते थे। आपके सामने MCB के है, ये है परमानेंट जुगाड़ साहब। शिविर करना, शिविर लेना, ये परमानेंट जुगाड़ नहीं है। तो एक जोरदार बात। तो तीव्रता से वो सारे शिविरों में मेरे को याद आता रहा, ये टेम्परेरी जुगाड़ है, टेम्परेरी जुगाड़ है। तो परमानेंट जुगाड़ खोजता रहा। खोजते खोजते में फिर बाबा जी की डेथ हुई। आखिरी कुछ बता दो कि अब मेरे जो तलाश है ना, यहाँ तक पहुँच गई कि मैं फाइनली सब जगह ट्राई करने के बाद मैं बोला कि अब एक ही जगह है जहाँ पे अध्ययन कराया जाता है।
तो धरती पे वही जगह शिफ्ट होना चाहिए, तब मेरा जीवन सार्थक होगा। वो थी अछोटी। मैं चला गया, अछोटी चला गया, और वहाँ पर 3-4 महीने फिर से ट्राई किया। और फिर के वहाँ के प्रमुख आदमी ने बोला कि देखो, तुम यहाँ रुकोगे तो ख़त्म हो जाओगे, तुमको अभी पैसे कमाना चाहिए। उसी आदमी ने 10 साल पहले मैं उनसे पूछा था कि भैया क्या करना चाहिए, तो वो मैं बोला कि भैया मैं एक अच्छा टीचर हूँ, तो क्यों ना मैं टीचिंग करूँ, साथ में जीवन विद्या भी पढ़ा लूँगा। तो उन्होंने मना किया था, देखो पसीने की कमाई खाओगे तो कुछ होगा। 8 साल पसीने की कमाई ट्राई किया, और 8 साल बर्बाद करने के लिए वही आदमी बोला कि देखो पैसे कमा लो, यहाँ रुकोगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो मन में एक बड़ा द्वंद्व क्रिएट हो गया मेरे, कि 8 साल तक भटकने के बाद आज फिर से बोला जा रहा है कि पसीने की कमाई नहीं खाना है, पैसे कमाना है। पूरा रास्ता बंद है सब ट्राई करने के बाद। फिर मैं बोला चलो पैसा कमाना है, एक बार और ट्राई मारते हैं। तो मैं चला गया फिर कबाड़ का बिजनेस करने के लिए, और बढ़िया पैसे छापने लग गया वहाँ फिर से। तो बहुत पैसे आने लग गए। इसी बीच में एक दिन नागराज जी की डेथ की खबर आई, और बिल्कुल मैं घर से अपना बैग लटका के निकला ही हूँ, और जैसी डेथ की खबर आई मैंने बैग को वापस, सफीना कुछ बोला पकड़, और बिना कुछ लिए फ़ोन में ही बात करते, जिसने बोला आप कहाँ हो बोला, और वहाँ से पैदल पैदल निकल गया अमरकंटक। और लिफ्ट लेते 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 बिना 1 रुपये टिकट लिए मैं अमरकंटक 4 घंटे में पहुँच गया। मतलब अलग तरह से फ़ोन करते हुए पहुँच गया। तो वहाँ जाके नागराज जी की मृत्युशैया के बाजू बैठ के खूब रोया। वो रोते हुए सिर्फ एक बात बोल रहा था बार बार कि बाबा आप चले गए, लेकिन किसी उंगली के कोई आदमी बता देते कि मेरे बाद इसकी उंगली पकड़ लेना, क्योंकि उत्तर नहीं मिल रहा है, जीने का तरीका नहीं मिल रहा है, एक आदमी दिखा देते। तो फिर उसके बाद उस कमरे से जैसे ही बाहर निकला, तो वहाँ पे गद्दे पे, कई गद्दों की बंच पे अजय भैया बैठे हुए दिखे। मैंने पूछा बाबा अजय भैया, मेरे लिए तो बाबा अजय भैया एक ही है। अजय भैया वो समाधान से जिएंगे तब समाधान होगा कि समाधान होगा तब जी पाएंगे? प्रश्न सुन रहे हैं मेरा? जिएंगे तो समाधान होगा कि समाधान होगा तो जिएंगे? क्योंकि पूरे जीवन विद्या परिवार में जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसको अच्छे से सुन लेना कि मैं ये प्रश्न पूछा था, और ये प्रश्न सबको परेशान करता है। सब सोचते हैं कि समाधान होगा तब जिएंगे। उस दिन मैंने अजय भैया से पूछा, तो अजय भैया ने जवाब दिया कि देखो जितना समझे हैं उसको जिएंगे, जितना समाधान हुआ है उसको जिएंगे तो और बड़े समाधान के लिए प्यास जागेगी, फिर से समाधान होगा, फिर उसको जिएंगे तो फिर और बड़े समाधान का डिमांड क्रिएट होगा, और ऐसे ये चक्र आपको समझदारी की तरफ बढ़ाता जाएगा। ये उत्तर मेरे को तृप्त कर गया। तो इस तरह से मेरे को मेरे गुरु ने उंगली पकड़ा दी मेरे बाद। ये जय हो। अच्छा, ये भैया बहुत जोरदार बात। तो भैया ये नागराज जी को जो प्रश्न थे, तो एक बार वो खाली संक्षिप्त में बता दें क्या प्रश्न हुए ऐसे? तो बहुत बढ़िया। तो एकदम सिर्फ ब्रीफ में है ना। पहला प्रश्न तो जो मूल प्रश्न था उनका, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्यों, इसी के रेफरेंस में, मतलब ईश्वरी जिसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन किया, उसके साथ ही जुड़ा हुआ था कि उसी की मर्जी से सब होता है, तो वही मोक्ष और वही क्या कहते हैं बंधन का कारण है बोलते हैं। वही चाहता है इसलिए तुम बंधे रहते हो, और वही जब चाहता है तब, इसी को मुसलमान लोग बोलते हैं उसकी मतलब उसकी मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता, जिस पर उसका दिल आ जाता है उसी को वो मोक्ष देता है। तो वो बोले कि वही जब मोक्ष का और बंधन का कारण क्यों है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था जो कि आज़ादी में जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने संविधान पढ़ा। संविधान पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक मानव का क्या आचरण होना चाहिए, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अपराध शास्त्र नाम दिया है बाबा ने, नागराज जी ने सब वर्तमान संविधान का, क्योंकि ये गलती करोगे तो ये सजा, ये गलती ये सजा, तो गलतियों का डिस्क्रिप्शन है, इसलिए अपराध शास्त्र बोलते हैं। तो उनका अगला क्वेश्चन था तीसरा कि
क्या बताया आपको कि एक सही आचरण मतलब एक सही नागरिक का आचरण क्या होगा, मानवीयतापूर्ण आचरण से जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ उसका लब्बो-लुबाब बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न ये था कि सही जीने का मतलब एक अच्छे नागरिक का आचरण कैसा होगा, वो तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न था उनका कि अब भी याद आया था मेरे को, हाँ, आप तो वाक्य मतलब एक पुस्तक प्रमाण है, वाक्य प्रमाण है या वाक्य का उद्गाता प्रमाण है, मतलब एक ये जो सारे ग्रंथ प्रमाण है कि ग्रंथ को जीने वाला प्रमाण है। और इत्तेफाक से मैंने बोला ना, पूरी मानव जाति का जख्म समेट दामन में, इस 4 प्रश्न में समेट लिया था उन्होंने। पूरे मानव जाति का यही 4 प्रश्न था। पूरे धर्मों से, विज्ञान से जितने भी बड़े प्रश्न उठ रहे थे, वो सार में यही 4 प्रश्न थे। वो 4 प्रश्न को लेकर उन्होंने ये तपस्या